चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम आपको टारगेट पॉइंट में क्लास 8 का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक का जो है प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां है, ठीक है ना? तो देखिए 24 वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो अनुपूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 है। तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। यानी अनुपूरक कोण कहते हैं जब दो कोण का योगफल कितना होता है? 90 होता है। और संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोण का योगफल कितना होता है? तो 180 होता है। तो चलिए पूरक पूरक कोण के दो नाम है। कौन कौन नाम है? तो पूरक कोण को हम क्या कहते हैं? अनुपूरक भी कहते हैं। अनुपूरक कहिए चाहे पूरक कहिए, लेकिन संपूरक केवल संपूरक है। तो संपूरक कोण का योगफल, संपूरक कोण उसी को बोलते हैं कि जब दो कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। और पूरक कहिए चाहे अनुपूरक कहिए, ये दोनों का योगफल कितना होता है? 90 होता है। अब देखिए मान लिया कि पहला अनुपूरक कोण आपका x है, तो दूसरा अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो x प्लस 20, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दो अनुपूरक कोण का अंतर, जैसे मान लीजिए दो संख्या के अंतर आपका 8 है। अंतर के मतलब समझते हैं क्या होता है? अंतर के मतलब घटाव होता है। अंतर के मतलब क्या होता है? घटाव होता है। तो देखिए दो गो संख्या के घटा के आपको कितना आया है? 8 आया है, घटा के 8 आया है। यदि आपका उसमें से एक संख्या है ना, एक संख्या मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 6 है, एक संख्या 6 है, तो बताइए दूसर का संख्या आपका कितना होगा? दो संख्या के घटा के आया है, तो दो संख्या हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 आएगा तो 8 दिले है ना पहले से, तो ये बात है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए हम, है ना? तो अगर अंतर पहले से दिया रहेगा तो दोनों के दूसर का संख्या निकालने के लिए जोड़ देना है, और योगफल दे रहा था तो घटा देते। तो दूसरा अनुपूरक कोण आपका इतना हो गया। अब अनुपूरक कोण के, ये पहला अनुपूरक कोण हुआ, ये वाला पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, ये दोनों का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन में दिया गया है 90 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों के 90 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कोष्ट को तोड़ देते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा? और प्लस 20 बराबर कितना? 90। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 2x और बराबर में 90 और माइनस में कितना होगा? 20 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर 20, 70 है ना? तो बताइए x बराबर हो जाएगा 70/2, 2 से काट देंगे 35 होगा, इसलिए x का मान आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि अतः पहला, है ना, पहला अनुपूरक कोण, पहला अनुपूरक कोण, पहला अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो पहला अनुपूरक कोण आपका हो जाएगा, है ना, पहला अनुपूरक कोण आपका हो जाएगा x, और x के मान आया है आपका 35। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए डिग्री लिख दीजिए। चलिए, और तथा दूसरा, तो दूसरा कितना है? तो आपका x प्लस 20 है, यही ना? तो चलिए x का मान मेरा 35 है और प्लस 20, यही ना? दोनों के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 55। अब बताइए 55 डिग्री और 35 डिग्री दोनों जोड़ के कितना होता है? 90 हो जाता है ना? चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। दो संपूरक कोणों का अंतर, दो संपूरक कोण का अंतर आपका दिया गया है 30, है ना? है तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। अब की संपूरक बोल रहा है, तो बताओ क्या मानोगे, है ना? अब की क्या मानोगे? मान लिया कि पहला, है ना, ऐसे मानना है जैसे आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25वां जो है, ठीक। तो यहां पर देखिए इस तरह से मानेंगे। मान लिया कि, है ना, मान लिया कि पहला संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना है? x डिग्री है, ठीक है। पहला संपूरक कोण x डिग्री, इसलिए दूसरा संपूरक कोण कितना हो जाएगा? संपूरक कोण, तो दूसरा संपूरक कोण कितना आपका हो जाएगा? तो बताइए, ये दोनों का अंतर दिले है ना, तो जोड़ देंगे ना, तो इसका मतलब कि x प्लस में कितना? 30, यही ना? इतना होगा। अब बताइए प्रश्नानुसार, है ना,
एकदम उसी के जैसा। प्रश्नानुसार देखिए क्या होगा, तो दोनों का जोड़ दीजिए तो x प्लस 30। क्या कर रहे हो उतना देरी से? कितना होगा? बोलिए, यहां से बना लोगे? बोलिए, यहां से बन जाएगा? तो क्या होगा बता दीजिए। x प्लस 30, यही ना? अब बताइए क्या होगा? 2x। बोलिए, यहां से बना लोगे? x के मान आपका आएगा तब लिखिएगा कि अतः पहला संपूरक कोण बराबर x के मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तथा दूसरा कोण कितना हो जाएगा? तो x प्लस में 30 है ना। तो देखिए यहाँ x का मान बैठा के आप प्लस 30 जोड़ देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिए, किसी त्रिभुज के एक कोण के माप शेष दोनों कोण के मापों के योग के बराबर है। यदि शेष बचे कोण की माप का अनुपात आपका है 2:1 है तो त्रिभुज के तीनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। बताइए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होता है ना। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोण के माप के योग के बराबर है। मतलब 2 कोण दिया हुआ है तो देखिए ये और आसान से बन जाएगा। चलिए क्या क्वेश्चन है ये? 26वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम 26वां क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया मान लिया कि त्रिभुज की पहला कोण, है ना पहला कोण इसका कितना है? तो देखिए अनुपात में जो दिले है तो उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो पहला कोण आपका हो जाएगा 2x, है ना। 2x तथा दूसरा कोण, है ना। तो दूसरा कोण आपका हो जाएगा कितना? x डिग्री, है ना। ये 2x डिग्री x डिग्री, है ना, ऐसे आया है। इसलिए तीसरा कोण तो बताइए तीसरा कोण कितना हो जाएगा? देख लीजिए। तो तीसरा कोण हो जाएगा कि दोनों का योग है, मतलब ये दोनों का योग है। तो बताइए 2x प्लस x यानी कितना? 3x डिग्री। कितना हो गया? डिग्री में सब आएगा। अब बताइए क्या है? ऐसे में यहाँ डिग्री नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी मान लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कोण आएगा वो कुछ में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं अब प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार बताइए। प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, है ना। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना आता है? त्रिभुज के तीनों कोण के जोड़ जार के कितना आता है? 180। तो एकर मतलब पहला कोण, दूसरा और तीसरा, यही ना, सबके जोड़ के 180। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 और 2 5 1 6x बराबर। अब जब सबसे पहले कि तीनों कोण का योग है तो अब हमको ये नहीं पता है कि कहाँ पहला कोण है कहाँ दूसरा कोण है, तीनों के जोड़ना है तो जोड़ना, आगे पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। तो बताइए यहाँ पर आपका x का मान कितना आएगा? देखिए गुना में हो पट जाएगा तो भाग में, बताइए 30 हो जाएगा ना। तो एकर मतलब कि x का मान आपका आया 30। लिखेंगे कि अतः, अब यहाँ पर लिख दीजिए अतः पहला कोण है इतना, है ना, दूसरा कोण x है तो लिखेंगे कि दूसरा कोण, क्या लिखल है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कोण। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरा कोण, तो दूसरा कोण है आपका x, यानी कि x का मान 30, तो ये 30 डिग्री हो गया आंसर, ठीक है। अब पहला कोण, तो पहला कोण हो जाएगा 2x। तो बताइए 2 अगुने x के मान 30, तो 3 दूनी 60 डिग्री, एगो ये हो गया। तथा तीसरा कोण कितना है? 3x। तो बताइए 3 अगुने x के मान 30,
तो 3 तिहाई 9, ये कितना 90 डिग्री। तो तीनों के जोड़ के देख लीजिए 180 जरूर आ जाएगा। तो 90 90 और 60 है 150 और 150 और 30 180 आ गया ना। चलिए रुक जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन आपका 27वां, है ना। क्वेश्चन नंबर सीधे 27 तक फाइनल हो जाएगा ये। तो चलिए 27 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन 27 में क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन में दिया गया है कि, देखिएगा 27 क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के, है ना, कोई त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज एबीसी के, तो चलिए यहाँ पर कोई त्रिभुज मेरा दिया गया है, उसका नाम है एबीसी, है ना। एबीसी लिख दिए, नहीं लिखते फिर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, समझ गए ना। समझने के लिए थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज में थी क्वेश्चन में ए बी सी ऐसे दिले है, तो चलते हम एबीसी लिख दिए। चलिए यहाँ दिया गया है किसी त्रिभुज एबीसी के ए अनुपात, है ना, कितना है, कोण बी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले ए और बी मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया, आप लोग खाली ध्यान से सुनिए और देखिए। मान लिया कि, है ना, मान लिया कि कोण ए बराबर, जल्दी बताइए कोण ए बराबर कितना माने। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है कितना अनुपात वाला, देखिए तो 5:6 है। तो ए अनुपात बी के बराबर 5:6 है, तो मतलब ए का मान हो जाएगा कितना 5x, तथा कोण बी बराबर 6x, इसलिए कोण सी बराबर, तो कितना कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि कोण सी का मान ए से 20 अधिक है। तो एक मतलब कि ए से 20 अधिक है। तो देखिए ए की कितना है, ना है 5x प्लस 20 अधिक बोल रहा था, अधिक जोड़ दिए ना। चलिए अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180। अब बताइए कोण ए कितना है 5x प्लस बी कितना है 6x प्लस सी कितना है, तो सी है 5x प्लस 20। जाओ तो चलिए कितना हो जाएगा, और बराबर में कितना 180 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 5 अथी अभी ये वाला लगा दीजिए ना, ये। तो चलिए कितना होगा 6 5, अभी जोड़िए नहीं, अभी तोड़िए, x प्लस 6x प्लस कोष्ट को तोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5x प्लस, है ना, बराबर कितना 180। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीनों जुटेगा, 5 और 5 10 और 6 16 x प्लस, जितना बहुत से बच्चे क्या है तो क्या करेंगे, 5 5 10 और 6 16 और 20, ये जोड़ देगा उकड़े में, तो ये भी सी डी के अक्षर नहीं ना है, ई चलते हैं। तो चलिए यहाँ 20 के 20 होगा बराबर 180। अब आगे बढ़ते हैं। तो x देखिए 16x बराबर 180 और माइनस में हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो। अब बताइए कितना 16x बराबर कितना, घटा दीजिए 160। तो बताइए आपका जो है, और x बराबर कितना 160 बट्टा में के मरतबे 10, इसलिए आपका x का वैल्यू कितना आया 10 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कितना आपका है 5x है। अब बताइए 5 गुने x का मान कितना है 10 है, तो 10 50 डिग्री हो गया, ठीक है, एक आंसर आ गया। कोण बी बराबर, तो इतना है, यानी कि 6 गुने x का मान 10 है, 10 छक 60 हो गया 60 डिग्री, तथा कोण सी बराबर, है ना, कोण सी बराबर, तो कोण सी बराबर है कि 5x प्लस 20 है ना। तो 5 गुने x का मान मेरा कितना है 10 है, और प्लस कितना है 20 है, तो एक मतलब कि 10 50 और 50 60 70 ना, 70 डिग्री। अब ये तीनों के जोड़ दोगे तो आपका 180 आ जाएगा, समझ गए ना। अब इसमें क्वेश्चन आपका कितना बच गया 28वां क्वेश्चन, देखिए तो बुआ यहाँ दिखाई पड़ेगा।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम आ जाते हैं लगले कितना में, 28वां क्वेश्चन में आते हैं। 28वां क्वेश्चन के भी लगले हम देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझते जाइए ठीक से। चल देखो यहाँ, तो चलिए यहाँ पर क्या होगा से, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। तो दिए हुए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, तो पहले हम आयत के क्या मान लेते हैं, लंबाई। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। एक आयत की लंबाई, चौड़ाई मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई। तो मान लिया कि आयत की क्या, आयत की लंबाई है ना, आयत की लंबाई कितना होगा, लंबाई नहीं चौड़ाई मानना पड़ेगा। चौड़ाई कितना होगा, x सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो चलिए, हाँ सेंटीमीटर में है, इतना सेंटीमीटर है। तो इसलिए बताओ लंबाई आपको कितना हो जाएगा, तो बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, हाँ तो 5 अधिक है, तो इसका मतलब x प्लस 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना। अब बताइए, तो बताइए लंबाई से कितना है, तो x प्लस 5 है ना, गुना में चौड़ाई कितना है, x है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 x सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा ना। चलिए, ये पहला आयत के क्षेत्रफल आया। और पुनः क्या कहा गया है, तो पुनः दूसरे आयत की क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई जो है घटा दी जाए, तो देखिए लिखेंगे कि पुनः कितना होगा, चौड़ाई। देखिए ये जो है ना, यहां से हम यहां से ब्लू से लिखते हैं, नहीं तो सट जाएगा। ठीक, तो चलिए यहां से हम देखते हैं, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई तो सबसे पहले जो है चौड़ाई अभी x है, कितना बढ़ा दिया जाए, तो देख लेते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, मतलब 2 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तथा लंबाई बताइए कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब कि अभी जो है इसका चौड़ाई कितना है, अति लंबाई कितना, इतना है ना। तो x प्लस 5 है, और इसमें कितना कर दिया जाए, तो इसमें 5 बोल रहा है ना, हाँ 5 बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिए, तो एक मतलब कि नया जो है आपका आयत के लंबाई हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इसलिए इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि लंबाई गुना में चौड़ाई हो जाएगा। तो चलिए लंबाई कितना आपका है, लंबाई है इसमें x प्लस 10, ठीक है ना, और चौड़ाई कितना इसका है, तो चौड़ाई है x माइनस 2। अब गुना कर देते हैं, तो x से पहले x से गुना करते हैं पूरा में, तो x स्क्वायर और माइनस 2x, यही होगा ना। फिर 10 से गुना करेंगे तो प्लस 10x और माइनस 20, एक मतलब कि x स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस 20, ये नया वाला का क्षेत्रफल आ गया, ये नया वाला का क्षेत्रफल आ गया। अब चलिए प्रश्नानुसार हम लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि चलिए दोनों का क्षेत्रफल पहले लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, ये पहले वाला का है, शुरू वाला का है, और पीछे वाला क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, यही है ना।
तो देखिए क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, इससे देखिए। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दिए हुए आयत की लंबाई चौड़ाई अच्छा निकालना है ना, तो क्या बोल रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। तो ये जो है ना 40 सेंटीमीटर इससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो बताइए ये 40 अधिक हो जाता है, तो बताओ 40 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना बराबर में आएगा। तो चलिए 40 में जोड़ते हैं, बराबर हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर बताइए क्या है, नहीं तो पूरा ऊपर टी वाला का ई पट्टी लेकर चलाइए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 8x होगा माइनस 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40। बोलिए यही होगा ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर ई पट्टी आएगा तो बताइए ये प्लस है तो ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ इसको ऐसे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, 8x माइनस 5x सही है ना, और बराबर ऊपटी आपका 40 है, 20 ऊपटी जाएगा तो बोलो प्लस में हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो बताइए कि आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/3 यानी कितना, 20 होगा ना। 20 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आपका x का मान कितना आया, 20 आया। समझ गए। तो एक का मतलब कि चौड़ाई लिखेंगे कि अतः, दिखाई दे रहा है यहाँ इधर दिखाई दे रहा। चलिए तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः, है ना, अतः चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना आपका है, x है ना, तो x के मान आया 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तथा क्या निकालना है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए लंबाई कितना हो जाएगा आपका, तो लंबाई ई बैठा दीजिए कहाँ है, ये वाला। तो x प्लस 5, तो चलिए x का मान है 20 प्लस 5 कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए आपका चौड़ाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, इतने ना होगा। किमा, ये किमा कहा 24वां क्वेश्चन है। देखिए ये 28 के पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, नंबर देने के लिए भूल गए थे। चलिए